हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बहुत जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बट ये कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। और ये मेरे लिए तो काम नहीं करता है, ऐसी थिंकिंग है हम लोगों की, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर्स काम कर रहा है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही आएगी। हम ऊपर नहीं चल रहे हैं, हम नीचे ज़मीन पे ही चल रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी चीज़ आप ऊपर देंगे वो आपके पास सेम आएगा और उससे ज़्यादा ही आता है। तो अब जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप फीड करते हैं अपने दिमाग में, वो सब चीज़ आपको दिखाई देती है अपनी करंट रियलिटी में। ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं। आज से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, या अगर अभी भी आपको इस पे बिलीव नहीं है, एनजाइटी होता है जब भी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं या जो भी है, तो आप, पता क्या होगा, थोड़ा ठोकर खा के वापस इधर ही आएंगे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जिसके पास भी वीडियो आती है ना, यूनिवर्स कहता है इट्स टाइम टू इम्प्रूव, इट्स टाइम टू डू। मतलब ऑलरेडी आप इतनी लाइफ में ठोकर खा चुके हैं, राइट। तो आप ये समझिए, यूनिवर्स ने आपको वो जो स्ट्रगल दिया वो यूनिवर्स ने नहीं दिया है। एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए, अगर उनके पास दो बच्चे हैं, कभी भी अपने एक बच्चे के लिए खुशी और एक बच्चे के लिए दुख नहीं लिखेंगे। माँ बाप हमेशा अच्छा ही लिखते हैं अपने बच्चों के लिए। यूनिवर्स इज लाइक आवर पेरेंट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें पता चल गया। अब मुझे इस पे काम करना है, मुझे शुरू करना है, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि जो भी आपकी लाइफ में इशू चल रहे हैं, और एक्सेप्ट कीजिए कि ये, क्योंकि मैं क्या करती थी ना, जो भी मेरी लाइफ में इशू चल रहे थे मैं मानती नहीं थी ये मेरी वजह से, मैं हमेशा दूसरों की वजह से, क्योंकि हर कोई, मैं भी नहीं, ये हर कोई सोचता है कि बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर, आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस। उसने मेरे साथ ऐसा किया, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। सबसे पहले तो ब्लेम करना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, सिंपैथी लेना बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात, सिंपैथी लेना बंद कीजिए। मेरे को याद नहीं है, ये किसी की सेइंग है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम एक लोग के साथ शेयर करते हो, इट मीन्स यू वांट हेल्प। इफ यू आर शेयरिंग योर प्रॉब्लम विद मल्टीपल पीपल, इफ यू, इट मीन्स यू वांट सिंपैथी, एंड इट्स ट्रू। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, कि क्या होता है ना, कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम सोचते हैं यार इसे बता दिए हमारा दुख समझेगा, और समझते भी होंगे लोग, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, समझते भी होंगे लोग। बट यू नेवर नो, वो आपके सामने तो बोलते हैं हाँ यार मैं समझ सकती हूँ, वो पीछे से आपके लिए और बुरा सोच रहे हैं, यार बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हैं, यार क्या ये रोती रहती है। तो उसने क्या वाइब्रेशन दी आपके लिए, ये रोती रहती है। आप ऑलरेडी वहां रो रहे हो, वो भी वाइब्रेशन यही दे रही है कि ये रोती रहती है, और वही हो रहा है। तो अब आप कहते हैं क्या परेशानी में रहे, नहीं। आप किसी एक इंसान पे ट्रस्ट करते हैं, किसी एक चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। मेरा जब ट्रस्ट सबसे उठ गया था ना, मैं एक ही चीज़ पे ट्रस्ट करती थी, और इवन दो एक टाइम पे मेरा, उस हायर पावर से भी ट्रस्ट उठ गया था, तो ना मेरे सामने एक यूनिवर्स ऐसा ब्रह्मांड लिख के कुछ आया, तो मैंने बोला चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, इनको ही अपना दोस्त बना लेती हूँ। तो मैं उनको लिखती थी, उनको सारी बातें शेयर करती थी। इससे क्या हुआ, मेरी बात किसी और के पास नहीं गई, और उन्हीं के पास मैं लिखती रही, और हर चीज़ में देख रही हूँ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रोना बंद करना है, ठीक है। दूसरी बात, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी क्रिएशन है, जो भी जिस चीज़ से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, दिस इज क्रिएटेड बाय मी, एंड आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल इम्प्रूव माई लाइफ, आई विल चेंज माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करूंगी। तीसरी चीज़, रोना नहीं है किसी के सामने, सिंपैथी गेन नहीं करनी है, बी स्ट्रांग। मैं यही बोलूंगी कि सिंपैथी एक बार ले लोगे, 10 बार ले लोगे, 100 बार ले लोगे, बट जब जो स्ट्रांगनेस दिखाओगे ना जिस दिन, उस दिन जो लोग आपकी बुराई करते थे ना, वो आपसे बात करने के लिए ना तरसेंगे, वो आपसे दोस्ती बनाएंगे, वो आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे, वो आपका टाइम मांगेंगे। ऐसा होगा और ऐसा ही होता है। तो रोना बंद कीजिए, स्ट्रांग बनाइए थोड़ा सा अपने आप को, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कीजिए इस तरीके से, अपने सबकॉन्शियस को चेंज कीजिए। वो धीरे धीरे करके ही होगा। इट इज़ जस्ट साइंटिफिकली प्रूवन दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप फॉलो करते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस में पॉजिटिव डालना चाहते हैं, राइट। नेगेटिव जो जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीव है बचपन से, जो फीड है, ट्रॉमा है, उसको निकालना है। तो 21 डेज बोला जाता है लगते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, कंसिस्टेंसी। अब आप कहते हैं यार मुझसे तो होता नहीं है। आपको पता है, जब मेरे से भी नहीं होता था ना, तो मैंने कहा यार ये तो हो नहीं रहा है। तो मैंने फिर अपने आप से ही सवाल किया, नहीं हो रहा है तो फिर रोती रह बैठ के, वही जिंदगी जी जो तू पहले जी रही थी। तो मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया ना, जैसे मेरी हैबिट है ना ब्रश करने की, खाना खाने की, सोने की, मैंने सोचा दिस इज लाइफ, ये मेरी जिंदगी का पार्ट है। तो खाना मेरी जिंदगी का पार्ट है, सोना मेरी जिंदगी का पार्ट है, ब्रश करना मेरी जिंदगी का पार्ट है, तो मेडिटेशन करना भी मेरी जिंदगी का पार्ट है, पॉजिटिव सोचना भी मेरी जिंदगी का पार्ट है। मैंने ऐसी ऐसी चीजें बोली अपने दिमाग को कि ये मेरी डेली रूटीन है। और आप देखो, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप सबसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, आपके पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। मान लीजिए 8 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा आप नींद लेते हैं। 8 घंटे में से बचे 16 घंटे। 16 घंटे में से मान लीजिए 8 घंटे कोई जॉब करता होगा,
और जो नहीं भी करता होगा वो भी बताना, जॉब करता होगा 8 घंटे वहां निकाल दिया, बाकी के बचे 8 घंटे, वो आप 8 घंटे में क्या करते हैं लिखिए एक पेपर पे, आपको वहीं पता चल जाएगा कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप नेगेटिविटी में टाइम वेस्ट करें, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, अरे रील में क्या चल रहा है, अरे किसी के साथ बुरा हो गया, दैट्स इट। वहीं टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। वो टाइम आप जो नेगेटिविटी में वेस्ट कर रहे हैं उसको पॉजिटिविटी में अपने आप को, अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने के लिए स्पेंड कीजिए वो टाइम, और आप देखेंगे इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। बट कंसिस्टेंसी जरूरी है इस चीज में। और अगर कभी नहीं भी कर पाए ना, अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए, इट इज ओके। नहीं कर पाए, धीरे धीरे करके ही आएगा, वो धीरे धीरे ही होगा। अप्रिशिएट कीजिए हर दिन, वाह मोनिका यू डिड अ वेरी गुड जॉब, लाइक दिस, ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैं इसके लिए भी बोलूंगी, करने में क्या जाता है यार, अभी तक नहीं करके भी तो कुछ हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम ही हो रही है ना, क्या पता अच्छा हो जाए, करके देख लेते हैं, कुछ नेगेटिव चीज तो नहीं है ना ये। थैंक यू।